देखिए हम लोग सब हनफी मुसलमान, इस इलाके में कोनो दूसरे मसलक का है? सब सुन्नी हनफी और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत है ना। सब सिराजी, शमशी, इमामी, कादरी, यही सब है ना, रज़वी, अज़हरी, यही सब। अल्लाह का शुक्र है दिलकश आदमी साहब, हमारे इलाके की खुसूसियत है। मैं बताऊं आपको, ताहिर गया भी तो भी मर गया ना। गढ़वा से कितने किलोमीटर की दूरी पे थे? 8 किलोमीटर की दूरी। पूरी दुनिया में वो देवबंदियों का मुनाजिर आजम और खतीब आजम और न जाने क्या क्या समझा जाता था। 20-25 साल गढ़ीला में रहा, एक तकरीर गढ़वा में नहीं कर सका। काहे नहीं कर सका? उनका सबसे बड़ा मौलवी, सबसे बड़ा मुनाजिर, सबसे बड़ा मुकर्रिर, जलसों में सबसे ज्यादा तकरीरें उसकी होती थी। हिम्मत बड़ी गढ़वा में तकरीर करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिला गढ़वा मसलक और अकीदे के मामले में इतना मजबूत और मुस्तहकम है कि देवबंदियत के पहाड़ को चकनाचूर करके रख दिया, उसका गुरूर तोड़ दिया। जिंदगी गुजर गई इसी उम्मीद में कि गढ़वा में तकरीर नहीं कर सका। गढ़वा वालों को मुबारकबाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 1974 में गढ़वा की सरजमीन पर तारीख का पहला मुनाजरा हुआ है। गढ़वा की सरजमीन कहाँ? चितरू में। और उसका सरगना था हाजी बद्दू, हमारे ननिहाली रिश्तेदार भी था, लेकिन सड़ा हुआ वहां भी था, नक्सलियों ने मार दिया। गढ़वा में पोस्टमार्टम हुआ, गढ़वा के मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ। मुबारकबाद के काबिल है। नवादा में उसकी रिश्तेदारी थी, नवादा में लाया गया, वहां के मुसलमानों ने वहां नहीं दफन होने दिया। नवादा के मुसलमान मुबारकबाद के काबिल है। हम तो मुबारकबाद देते हैं, आप सब लोगों को देखा अकीदे में ऐसा ही सख्त होना चाहिए, मसलक में ऐसा ही मुतसल्लिब होना चाहिए। नवादा के मुसलमान भी काबिल मुबारकबाद और गढ़वा के मुसलमान भी काबिल मुबारकबाद। ये वो शख्स है जिसने नबी के गुस्ताखों को अपने दरवाजे पे बुलवा के सैयदी सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत जैसे जिंदा वली की शान में गुस्ताखियां करवाई। अंजाम तो ऐसा होना ही है कि नहीं? खैर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये मुतसल्लिम लोगों का जिला, सुन्नी सही लोग, सब हम लोग इमाम आजम के मानने वाले हैं। सैयदना इमाम आजम के मसलक की बुनियाद सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पर। ये मशहूर सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिनके सीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्मे दीन के नूर का गंजीना बना दिया। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद अफजलुल अबादिला, जिनका टाइटल है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद। वो क्या कहते हैं? आखिरी बात सुन लीजिएगा सहाबा के ताल्लुक से। मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कदमा। तुम में से कोई अगर किसी की राह पे चलना चाहे तो उनकी राह पे चले जिनका विसाल हो चुका है। फितना कि आदमी जब तक जिंदा होता है फितनों से महफूज नहीं। तो जो इंतकाल फरमा चुके उनकी रविश पे चलते रहो। तो किन इंतकाल करने वालों की बात करते हैं? उन्होंने तशरीह की, कहा उलाइका सहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जिन इंतकाल करने वालों की बात कर रहा हूं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। कानू अफदल हाज़िहिल उम्मा, जो इस उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत वाले, सबसे अफजल थे। अबर्रहा कुलूबा, दिलों के एतबार से फरमा बरदार। हम लोग क्या है? ऊपर से फरमा बरदार, दिल में वही किसी का कीना भरा है, किसी का हसद भरा है, छल कपट भरा है, बदनीयती भरी है, क्या क्या भरा है। असल परहेजगारी आज़ा वो जवारिह की नहीं, दिल की परहेजगारी होती है। सहाबे किराम की शान ये थी कि वो ऊपर से नहीं दिल से परहेजगार थे, दिल से नेकोकार थे।
बातिन उनका सुथरा था। वह आमका इल्म, और पूरी उम्मत में सबसे डीप मुताला उनका, सबसे गहरा इल्म उनका। वह अकल्लहा तकल्लुफा, सबसे कम तकल्लुफ करने वाले। फारूक आजम जिनकी हुकूमत तकरीबन आधी दुनिया में, ठीक है नहीं फारूक आजम, मगर वो रेत का तकिया बना के सर रख के बिना बिस्तर के सो जाता। दौरे खिलाफत अकल्लहा तकल्लुफ, कोई तकल्लुफ नहीं था, कोई ठाट बाट नहीं, सादा जीवन व्यतीत करते थे। मोटा छोटा पहन लिया, रूखा सूखा खा लिया, तकल्लुफ इस्लाम की कोई चीज नहीं थी उनके। अकल्लहा तकल्लुफ। और क्या शान थी सहाबा की? सहाबा की ये शान थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की हमनशीनी के लिए, नबी की सोहबत के लिए और दीन की इकामत के लिए उनको सिलेक्ट कर लिया। ये सहाबा की शान थी। उसके बाद कहते हैं फत्तबिऊहुम अला आसारिहिम। जब ये शान है सहाबा की तो उनके निशानाते कदम की पैरवी करो। वारिफू लहुम फज़लहुम, उनकी फजीलत को पहचानो। वतमस्सकू बिमस्ततातुम मिन अखलाकिहिम व सीरतिहिम, और उनके अखलाक और सीरत को जितना ज्यादा अपना सको उतना ज्यादा अपनाओ। फइन्नहुम अलल हदील मुस्तकीम, क्योंकि वही सीधे रास्ते पर। सारे सहाबा के बारे में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और कुछ कहना है? हो गया टाइम में, हो गया ना? अब उब गए हैं ना आप लोग हैं? हाँ तो दिलकश भाई पढ़े हैं, मेरा खत्म हो गया ना। लेकिन एक बात आखिरी कह देना, ईमान वालों का फकत 3 गिरोह, और जो इस 3 गिरोह से बाहर है वो समझो ईमान वाला नहीं। समझ रहे हैं? और ये कुरान ने बताया है, हम नहीं बता रहे, कुरान ने बताया है। एक गिरोह है मुहाजिरीन का, दूसरा गिरोह है अंसार का, मुहाजिर साहबा का दूसरा गिरोह अंसार साहबा, और तीसरा गिरोह उन लोगों का जो मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा दोनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। यही 3 गिरोह है मुसलमान। एक सहाबा का, एक मुहाजिरीन का, मुहाजिर सहाबा का जिन्होंने मक्के में अपना घर-बार, अपनी जायदाद, अपनी चल संपत्ति सब कुछ छोड़ के, सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान करके मदीने का सफर कर लिया। ये मुहाजिर साहबा। दूसरे अंसार साहबा जिन्होंने इन मुहाजिरीन साहबा का वेलकम किया, खुशामदेद कहा, अपनी जमीन जायदाद में हिस्सेदार बनाया। यहाँ तक कि अगर किसी के पास 2 बीवी है तो एक बीवी को तलाक दे दिया, इद्दत गुजरने के बाद ये कुर्बानी दी अंसार साहबा। ये दूसरा गिरोह अंसार का। और तीसरा गिरोह खुदा फरमाता वल्लज़ीना जाऊ मिन बादी, और फिर वो लोग जो इन दोनों के बाद आए, मुहाजिर साहबा के बाद आए, अंसार साहबा के बाद आए, वो यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए हमारे परवरदिगार, हमारी भी मग़फ़िरत कर दे, और ईमान में हमसे जो सबक़त ले जा चुके उनकी भी मग़फ़िरत कर दे। यानी मुहाजिर साहबा की भी मग़फ़िरत कर दे और अंसार साहबा की भी। तो 3 गिरोह न हुआ, एक मुहाजिर साहबा और एक अंसार साहबा, और उसके बाद जो आने वाले क़यामत तक के मुसलमान हैं, ये वो उनका गिरोह है जो मुहाजिर साहबा और अंसार साहबा दोनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता। और एक चौथा गिरोह जो हजरत अमीर मुआविया को गाली दी, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस को गाली दी, यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियां करता है। ये लोग दोनों गिरोह में शामिल है।
न मुहाजिर में शामिल, न अंसार में शामिल, न क़यामत तक आने वाले उन मुसलमानों में शामिल जो मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये लोग तो गाली दे रहे हैं। किसी सहाबी की शान में अगर कोई बुरा भला कहने वाला मिल जाए तो समझ जाओ कि यह मुसलमानों के किसी को खारिज है, मुसलमानों की गिरोह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को अपने नबी के असहाब की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अहले बैते नबूवत से भी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम फख्र से कह सकें अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आमीन व आखिर दावाना।